उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बजट सत्र के दौरान विधानसभा में बोलते हुए टोपी पहनने वालों पर निशाना साधा। उनका निशाना सदन में टोपी पहनकर आए समाजवादी पार्टी के सदस्यों की तरफ था, लेकिन उन्होंने यह अपील कर दी कि कोई भी सदन का सदस्य या कोई भी व्यक्ति इसे व्यक्तिगत आक्षेप न समझे। योगी ने कहा कि आज 2.5 साल का बच्चा टोपी पहने व्यक्ति को गुंडा समझता है। सीएम योगी ने एक वाक्य का जिक्र करते हुए इसी बात पर टिप्पणी की। मुख्यमंत्री ने वह घटना भी बताई। उन्होंने बताया कि एक बार मैं बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल में गया था। वहां एक बच्चे को अन्नप्राशन कराने के दौरान एक पार्टी के कुछ लोग विरोध करने पहुंच गए। उन्होंने टोपी पहनी थी। तभी उस महिला के साथ खड़े 2.5 साल के बच्चे ने कहा कि मम्मी वह देखो गुंडा गुंडा। अब देखिए कि 2-2.5 साल के बच्चे के मन में टोपी पहनकर आने वाले व्यक्ति के बारे में क्या धारणा है। यह धारणा सामान्य रूप से बन चुकी है। सीएम ने कहा कि कभी हमारी इस विधायिका को लोग यह ना मान लें कि यह ड्रामा कंपनी है। कोई लाल टोपी, कोई नीली टोपी, कोई पीली टोपी और कोई हरी टोपी पहनकर आ गया है। यह एक नई परिपाटी शुरू हो गई है। ऐसा तो कभी नहीं होता था। पहले ड्रामा पार्टी में ही हम लोग यह सब देखते थे। उन्होंने कहा कि मैं नेता प्रतिपक्ष से अपील करूंगा कि आप पगड़ी पहनकर आते, गांव का साफा पहनकर आते तो ज्यादा अच्छा लगता। अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर माननीय सदस्य श्री योगेंद्र उपाध्याय जी के द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव, जिसका समर्थन माननीय सदस्य श्री विक्रम सिंह जी ने यहां पर किया था, नेता प्रतिपक्ष, नेता बहुजन समाज पार्टी, नेता कांग्रेस समेत सत्ता पक्ष 48 माननीय सदस्यों ने इस पूरी चर्चा में भाग लिया। मैं सबसे पहले इन सभी माननीय सदस्यों का हृदय से धन्यवाद देता हूं कि श्री राज्यपाल के इस अभिभाषण प्रस्ताव पर विधानसभा में चली इस महत्वपूर्ण चर्चा में लोगों ने रुचि से भाग लिया और सभी माननीय सदस्यों ने अपने दल की भावनाओं के अनुरूप अपने विचारों को व्यक्त करते हुए लोकतंत्र के इस मंदिर को संवाद का एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया है। वास्तव में लोकतंत्र की हमारी सबसे बड़ी ताकत ये संवाद है। आपस में सहमति असहमति हम सबके बीच में हो सकती है, लेकिन संवाद का ये सिलसिला चलता रहना चाहिए, बने रहना चाहिए। और 48 माननीय सदस्यों का इसमें भागीदार बनना, बल्कि मेरी तो इच्छा थी कि और भी माननीय सदस्य इसमें भागीदार बने, क्योंकि श्री राज्यपाल का अभिभाषण विधानमंडल के लिए सरकार का एक दस्तावेज होता है, वैसे ही जैसे संसद के लिए महामहिम राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। शासन की उपलब्धियां और भावी योजनाएं इस अवसर पर अभिभाषण के माध्यम से रखी जाती हैं और एक दिशा, एक दृष्टि न केवल सरकार के लिए बल्कि प्रदेश के लिए सदन में हुई चर्चा परिचर्चा के माध्यम से प्राप्त होती है। मैं इसके लिए श्री राज्यपाल जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए जिन सभी मान्य सदस्यों ने इसमें भागीदार बनकर के इस चर्चा में भाग लिया,
या इस चर्चा में उनकी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपस्थिति रही है, कुछ मान्य सदस्य वर्चुअली भी जुड़े हुए हैं, उन सभी के प्रति भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। लेकिन महोदय, जो परिपाटी अच्छी चीजों की बनती है और मैं विनम्र आग्रह करूंगा अपने विपक्ष के मित्रों को, खासतौर पर हमारे नेता प्रतिपक्ष तो काफी सहज हैं, सरल हैं, लेकिन गलत पार्टी में होने के कारण अक्सर भटक जाते हैं। अन्यथा वे व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे आदमी हैं और अच्छा करने का प्रयास भी करते हैं। राज्यपाल जी अभिभाषण करने के लिए आए थे। राज्यपाल या राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल प्रदेश का संवैधानिक प्रमुख है। अगर अपने संवैधानिक प्रमुखों का सम्मान ये चुना गया सदन नहीं करेगा, लोकतांत्रिक प्रणाली के सामने स्वयं एक गंभीर संकट खड़ा होगा। इसलिए संवैधानिक प्रतीकों पब्लिक न्यूज डेस्क, देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए पब्लिक न्यूज के साथ।